सेकंड ग्रेड 2018 की पिकअप लिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग कह रहे थे ना आपको 2 जून को आ जाएगी, 8 जून को, उससे पहले आ जाएगी, 4 जून को आ जाएगी, धरना दे दूंगा, वो कर दूंगा। निकलवा लो पिकअप लिस्ट। धरना दे रहे हैं ना महाशय जी, दरवा दो उनसे। ऐसे थोड़ी होता है। आप लोगों की 18 की भर्ती बंद थी भाई साहब, 2018 की पिकअप लिस्ट का कोई जिक्र नहीं था। मंत्री से बात हुई, मंत्री जी बात को समझे, अगले दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई, और कई लोग न्यूज डालने वाले आ जाते हैं खबरी लाल और बात पहुंचा देते हैं आप लोगों के बीच में। सारी बातें डिस्कस हुई थी मंत्री जी के सामने। प्रमाण पत्र भी बोलूंगा दोस्तों, सच बात बोलूंगा, आप बैठ करे, आपको डेट वेट सब मिलेगी आपको। मैं कह रहा हूं 2018 की पिकअप लिस्ट के बारे में उन्होंने हर प्रकार की बातें रख दी। आप लोग मानने लगे हाँ साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है। यूट्यूब पे भी मैं लाइव हूं दोस्तों, और जितने लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं उनको धन्यवाद। काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं। दो 2018 की जो पिकअप लिस्ट के बारे में आप बार बार पूछ रहे हैं मित्रों, मंत्री जी भी आपकी बातों को नोट करते हैं, उनके संज्ञान में है किस प्रकार से काम हो रहा है, किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से आप लोगों को लोग गुमराह करते हैं। ऐसे नहीं होता है। त्याग पत्रित जितने भी युवा साथी है, एक लोहे के चने चबाने के समान ये काम है। वो जोखिम हम ले रहे हैं, मैटर हम रख रहे हैं, और ये काम भी होगा। और किस प्रकार होगा ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो लोग ये कहते थे आप लोगों को कि रीसफल नहीं होता है, रीसफल नहीं होता है 2018 के रीट शिक्षक भर्ती में, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आज नहीं तो कल रीसफल होगा, रीसफल होगा। और किस प्रकार पीटीआई भर्ती में रीसफल होने के बाद में बोलता है कि हमने पीटीआई का काम करवा दिया। आप तो ये बोल रहे थे रीसफल नहीं हो सकता, कुछ लोगों को गुमराह करके, कुछ युवा साथियों को गुमराह करके आप लोगों ने एक ही जिक्र किया था रीसफल एक बार ही हो सकता है। चौथी बार लिस्ट जारी हो रही है दोस्तों। मुझे याद है बहुत अच्छे से, वो लोग मुझे फोन करके रो रहे थे कि भाई साहब आज हमें सौरभ स्वामी जी ने मना कर दिया। 2018 सेकंड ग्रेड के जो युवा साथी थे पप्पू जी ले गए और उनको कह दिया कुछ नहीं हो सकता। मंत्री जी के सामने बात रखी, मंत्री जी यस हुए, बात को मैंने रखी, न्यूज में उन्होंने डलाया, फिर इनको लगने लगा काम हो रहा है तो कुछ क्यों ना बहती गंगा में हाथ डोले। जो ये कह रहे थे 2016 गणित विज्ञान के पद लैप्स हो गए हैं, और ये कहते थे असलम का निजी काम नहीं करवा सका, वो नहीं करवा सका। 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी का जब हम कोर्ट से केस लड़ रहे थे तो इनको लगा कुछ नहीं होना है, और यहां तक तो कई वकीलों के सामने ये ऐसे ऐसे बातें करने की इनकी हियरिंग नहीं होनी चाहिए। जो बेरोजगार हितैषी बन रहा है, देखो 2016 का जो एसएलपी वापस होगी, इस मैटर में मेरी आज भी चर्चा हुई है। 2016 सेकंड ग्रेड, 2018 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा त्याग पत्रित को लेके मैं आपको एक बार बता देता हूं। मैंने मंत्री जी से टाइम मांगा है, टाइम लगभग तय है उनसे, और उन्होंने सभी बातों पे मैं उनसे चर्चा कर लूंगा। 2016 की जो पिकअप लिस्ट आनी है, मैं कोशिश करूंगा उनकी पिकअप लिस्ट आए। मुझे किसी प्रकार से ये मैटर नहीं लेना है। देखो डीओपी का एक सर्कुलर था 26 अप्रैल 2018 का, उसको मैंने चैलेंज किया। उसका अनुसार ये था कि किसी ना किसी प्रकार से अगर नई भर्ती आ जाती तो पुरानी के पद लैप्स हो जाते हैं। उस सर्कुलर को हमने चैलेंज किया, केस हम जीत चुके हैं, और आगामी दिनों में ये चीजें कहीं नहीं आएगी कि आपके पद नहीं भरे जाएंगे। क्योंकि एक केस और मैंने जीता, मेरे खुद के नाम से एक केस था मोहम्मद असलम नाम से, आप लोग चेक कर लेना। उसमें यह स्पष्ट तौर से कहा है कि किसी भी प्रकार से अंतिम पद भरा जाना चाहिए। अब जो बात है त्याग पत्रित वाला, तो वो भी जीतूंगा। बीएड बीएसटीसी विवाद का आप लोगों को पता है, कई लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। बीएड वाले को 100% नियुक्तियां भी मिलेगी और दिलाऊंगा। क्योंकि यहां तो मैं कोई केस हाथ में नहीं लेता हूं, और लेता हूं तो उसको पूरे दम से करता हूं और करवा के दिखाता हूं। मेरे पास खुद की अपने वकीलों की फौज तैयार है, और वकीलों की नहीं, मैं सत्य के साथ लड़ता हूं।